एक महाद्वीप जिसने पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के साथ दुनिया को नई सोच दी और पूरी दुनिया की राजनीति, विज्ञान, कला और दर्शन को दिशा दी। जहां से लोकतंत्र का विचार फैला, जहां औद्योगिक क्रांति की पहली चिंगारी जली और जहां की नदियां और पर्वत आज भी सभ्यता की पहचान बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप में कुल कितने देश हैं? इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? और क्या सच में यूरोपीय लोग बिना पासपोर्ट एक दूसरे के देशों में घूम सकते हैं? आइए इन सब सवालों का जवाब खोजते हैं हमारे खास कार्यक्रम विश्लेषण में। मैं हूं आपका मेजबान नुजुल चौहान। भूगोल और सीमाएं क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, जो लगभग 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक, दक्षिण में भूमध्य सागर और पूर्व में एशिया महाद्वीप है। असल में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग यूरेशिया का हिस्सा है। पारंपरिक तौर पर रूस में स्थित यूराल पर्वत श्रृंखला को इन दोनों के बीच की प्राकृतिक सीमा माना जाता है। इस महाद्वीप में मानक रूप से 46 स्वतंत्र देश माने जाते हैं। हालांकि यह गिनती इस पर निर्भर करती है कि आप रूस और तुर्की जैसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल देशों को शामिल करते हैं या नहीं। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देश हैं, तो उत्तरी यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन। पूर्वी यूरोप में पोलैंड और यूक्रेन आते हैं, जबकि यूके और आयरलैंड प्रमुख द्वीपीय राष्ट्र हैं। ये देश सिर्फ भूगोल में ही नहीं, बल्कि अपनी भाषाओं और संस्कृतियों में भी बेहद विविध हैं, जो इस महाद्वीप की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इन देशों की सबसे खास बात है इनकी खुली सीमाएं, जिसका श्रेय शेंगेन एग्रीमेंट को जाता है। इस समझौते के तहत 22 देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे के यहां आ जा सकते हैं। यानी जर्मनी से फ्रांस जाना उतना ही आसान है जितना भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य जाना। इस नीति ने लोगों को दूसरे देशों में काम करने और पढ़ने का मौका देकर एक साझा यूरोपीय पहचान को भी मजबूत किया है। यूरोप की भौगोलिक पहचान इसकी विशाल पर्वतमालाओं और नदियों से भी है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला आल्प्स है, जो स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली जैसे देशों में फैली है। लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस रूस के कॉक्सस क्षेत्र में स्थित है, जिसे यूरोप की छत भी कहा जाता है। नदियों की बात करें तो रूस से बहने वाली वोल्गा नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसके किनारे वियना और बुडापेस्ट जैसे ऐतिहासिक शहर बसे हैं। सदियों से ये समुद्र व्यापार, खोज और सत्ता के केंद्र रहे हैं, जिन्होंने यूरोप की किस्मत को आकार दिया है। राजनीति और सुरक्षा राजनीतिक रूप से यूरोप की सबसे बड़ी पहचान है। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू 1957 में बनी इस संस्था का उद्देश्य व्यापार, शांति और साझा मूल्यों को बढ़ावा देना था। आज इसके 27 सदस्य देश हैं और इनमें से 20 देश एक ही मुद्रा यूरो ईयूआर का इस्तेमाल करते हैं। यूरोपीय संसद और आयोग इसके मुख्य स्तंभ हैं। हालांकि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का इससे बाहर निकलना, ब्रेक्जिट, इसकी एकता के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से यूरोप के देश भले ही छोटे हों, लेकिन तकनीक में बहुत उन्नत हैं। यहां सामूहिक सुरक्षा की गारंटी नाटो NATO देता है। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसका सिद्धांत है एक पर हमला सब पर हमला, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश भी इसकी सैन्य ताकत को और बढ़ाते हैं। जीवन और संस्कृति यूरोप की जीवन शैली और खान पान में भी काफी विविधता है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, जौ और आलू शामिल हैं, जिनसे ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पाद बनते हैं। दक्षिणी यूरोप अपनी वाइन, अंगूर और ऑलिव ऑयल के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तरी यूरोप दूध, चीज और मछली के लिए। इटली का पास्ता, फ्रांस की वाइन और स्पेन के तापस जैसे व्यंजन आज दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की जलवायु भी अलग अलग है। पश्चिमी तट पर नम जलवायु, दक्षिण में गर्म और सूखी गर्मियां और पूर्व में कठोर सर्दियां इसकी विविधता को दर्शाती हैं। क्योंकि यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ के लोगों के शरीर में मेलानिन कम बनता है, जिससे उनकी त्वचा का रंग अपेक्षाकृत गोरा होता है। ट्रैफिक नुजुल चौहान। तो ये था यूरोप का भूगोल, राजनीति, संस्कृति और जीवन शैली का पूरा विश्लेषण। एक महाद्वीप जिसने दुनिया को आधुनिकता दी और आज भी विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था में अग्रणी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप आने वाले समय में अपनी एकता और ताकत को कायम रख पाएगा, या बदलती वैश्विक परिस्थितियां
आर्थिक प्रतिस्पर्धा और आंतरिक मतभेद इसे चुनौती देंगे। सोचिएगा जरूर। मैं हूं नुजुल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ।